पुराने समय की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठा लोहा पीटकर रोज की तरह काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ गुजरे। दिन ढल चुका था और रात होने ही वाली थी। महात्मा लोहार की दुकान में आए और बोले, वत्स, आज रात के लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था हो सकती है? लोहार हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह भी कोई पूछने की बात है? जैसे साधु संतों की सेवा का अवसर तो बहुत सौभाग्य से मिलता है। लोहार ने महात्मा और उनके शिष्यों के ठहरने, खाने पीने और विश्राम की पूरी व्यवस्था की। उसने दिल से उनकी सेवा की। महात्मा उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। सुबह होने पर महात्मा ने लोहार से कहा, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। मांगो कोई 3 वरदान, जो चाहोगे वह मिलेगा। यह सुनकर लोहार बहुत खुश हो गया। थोड़ी देर सोचकर बोला, महाराज, मेरी पहली इच्छा है कि मुझे पूरे 100 वर्ष की आयु मिले। महात्मा बोले, तथास्तु, तुम 100 वर्ष तक जीवित रहोगे। फिर महात्मा ने कहा, अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। लोहार बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी न हो। महात्मा ने कहा, तथास्तु, अब 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में कभी काम की कमी नहीं होगी। फिर महात्मा ने तीसरे वरदान के लिए कहा। लोहार कुछ सोचता रहा, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आया। उसकी नजर पास रखी एक कुर्सी पर पड़ी। उसने कहा, महाराज, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी इस कुर्सी पर बैठे वह मेरी मर्जी के बिना उठ न सके। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। इसके बाद महात्मा अपने शिष्यों के साथ चले गए। समय बीतता गया। लोहार की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसकी दुकान में खूब काम था। वह बिल्कुल जवान और ताकतवर बना रहा। उसके कई साथी बूढ़े हो गए, लेकिन लोहार पर उम्र का असर नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसके भी 100 साल पूरे होने वाले थे। एक दिन वह दुकान में काम कर रहा था कि तभी यमराज वहां प्रकट हुए और बोले, चलो, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। लोहार ने चालाकी से कहा, महाराज, मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए। मैं अपने औजार ठीक से रख दूं ताकि मेरे बेटे को आसानी हो जाए। तब तक आप कृपया इस कुर्सी पर बैठ जाइए। यमराज जैसे ही कुर्सी पर बैठे, लोहार जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब आप मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ सकते। यह मुझे वरदान में मिला है। अपने आप को अमर समझकर लोहार खुशी खुशी घर चला गया, जश्न मनाने के लिए। घर जाकर उसने सोचा कि आज तो दावत बनेगी, लेकिन जब भी वह किसी जानवर को काटने की कोशिश करता, वह फिर से जीवित हो जाता। तभी लोहार को एहसास हुआ कि यमराज को कैद करने के कारण अब इस दुनिया में किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे पूरी धरती पर हालात बिगड़ने लगे। कोई मर नहीं रहा था। कीड़े मकोड़े बढ़ गए। अब लोहार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछताने लगा और बोला, मैंने अपने स्वार्थ में पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। वह दौड़ता हुआ दुकान पहुंचा और यमराज को कुर्सी से आजाद कर दिया। यमराज आजाद होते ही लोहार को अपने साथ ले गए। इसके बाद धीरे धीरे फिर से संसार में मृत्यु का नियम शुरू हुआ और दुनिया फिर से सामान्य होने लगी।